हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लेटफॉर्म के करेंट अफेयर्स की नई बुक जो प्रकाशित हुई है हाल ही में। उसमें 1 फरवरी 2022 तक के अपडेट्स दिए गए हैं। तो आज हम लोग इस करेंट अफेयर्स के वार्षिकांक फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 20-20 प्रश्नों के महत्वपूर्ण 30 सेट करके टोटल 600 MCQ प्रश्न दिए गए हैं। तो 600 MCQ प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में 20-20 प्रश्नों के महत्वपूर्ण 10 सेट्स को पढ़ेंगे, यानी कि यह पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम लोग टोटल 200 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार करके हम लोग पार्ट 2 में फिर 200 और पार्ट 3 में 200 प्रश्नों को करके कुल 600 MCQ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो इस 600 MCQ प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट फर्स्ट में सेट नंबर पहला के प्रश्न पहला। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 1 का प्रश्न संख्या 1। तो सेट नंबर फर्स्ट का प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है कि किस रेलवे जोन के तहत आरपीएफ ने यात्रियों के खोए या छूटे सामान को वापस करने हेतु मिशन अमानत नामक पहल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे द्वारा हाल ही में यात्रियों के खोए हुए या छूटे हुए सामान को वापस करने हेतु मिशन अमानत पहल शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी रेलवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13 से 14 जनवरी 2022 तक कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वीं संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कथक नर्तक मुना शुक्ला का निधन हो गया, वे किस घराने से संबंधित थे। यह कथक नर्तक मुना शुक्ला का निधन हुआ, वे किस घराने से थे। तो उनका संबंध था लखनऊ घराने से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बधिरों के खेल अंतर्राष्ट्रीय समिति ICSD ने विश्व की पहली बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में आयोजित करने की मंजूरी दी है। कहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, भारत में। यानी बधिरों की पहली T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में कहाँ आयोजित की जाएगी। तो यह केरल, भारत में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी एक नवीनतम सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई। यानी कि अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी एक सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माया एंजेलो। माया एंजेलो पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिकी टकसाल द्वारा जारी नवीनतम सिक्कों पर दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता भी होगा कि 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव किस कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा घोषित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोनाथन कछुआ को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा घोषित किया गया कि यह दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्तरीय जीव है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किस राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आपको पता ही होगा कि जगन्नाथ जिस योजना के पहले लग जाए तो वह आंध्र प्रदेश से संबंधित होता है। अगले प्रश्न है कि इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से इसरो द्वारा गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन रानीखेत, उत्तराखंड में किया गया। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 11 है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया।
एक जिला एक उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी को बनाया गया, आप इसे याद रखेंगे। निम्न में से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो यानी कि वर्तमान में किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आप सभी को पता है कि कृष्णा नागर भी है, सुनील छेत्री जी है, मनीष नरवाले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, लाइफ मंत्राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रत राय सहारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की स्मृति संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संकल्प स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है, जो किनकी स्मृति में बना? तो सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में बना है। अगला प्रश्न है, विस्तारा एयरलाइंस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो विस्तारा एयरलाइन का नया सीईओ विनोद कन्नन जी को नियुक्त किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया? लखनऊ आईपीएल का स्पॉन्सर माई 11 सर्कल को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ISA के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आप सभी को बताना है। तो पहला है कि ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, जो कि सही है। नेक्स्ट, असत्य को पहचानना है, तो ये सही है। अमेरिका ISA का 101वां सदस्य देश बना है, ये भी सही है। एंटीगुआ बारबुडा ISA का 102वां सदस्य बना है, ये भी सही है। ISA के स्थापना हेतु पहल जर्मनी ने की थी, जो कि गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ISA के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? कि इसका पहल जर्मनी द्वारा किया गया। बाकी सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में खर्च की सीमा में वृद्धि के संदर्भ में सही तथ्यों की पहचान करें। पहला है कि बड़े राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई। नेक्स्ट है कि छोटे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दी गई। बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों हेतु चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई। उपयुक्त सभी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है, आप इसे याद रखिएगा। भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, यानी कि सेट संख्या 2 की ओर। सेट संख्या 2 का पहला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेश कुमार भावरा को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एंडोसर किसे बनाया गया, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को बनाया गया। अगला प्रश्न है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयंत घोषाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, UNSC के आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्ष पद का पदभार किसे ने ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TS त्रिमूर्ति को UNSC के आतंकवाद विरोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्ष पद का ग्रहण किए। तो आप इसे याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की गई? यह हाल ही में किया गया और पहली है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार जो काम होते हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2024 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.3%। आप इसे याद रखिएगा। फसल कटाई का त्यौहार है लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? तो लोहड़ी किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि यह पंजाब में मनाया जाता है। यह फसल कटाई का त्यौहार है जिसका आयोजन 13 जनवरी 2022 को किया गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि के मुद्दों पर भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के साथ भारत ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा इत्यादि के मुद्दों पर होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है 21.7, यानी कि 21.71% क्षेत्रों पर क्या है, वन क्षेत्र का विस्तार है। तो आप इसे याद रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह प्रत्येक 2 वर्षों पर एक बार प्रकाशित होती है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को किस राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी के नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक पद पर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहन को नियुक्त किया है। आप इसे याद रखिएगा। यह असम सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा LIC में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। FDI की मंजूरी कितना मिला है? तो 20% मिला है। आप इसे याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा LIC को। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? तो यह याद रखने का चीज है कि यह किसके द्वारा गठन किया गया है? तो सुमिता देव और सुधीर कुमार सक्सेना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठन की गई? तो सुमिता देव और सुधीर कुमार सक्सेना के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित किस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकुआ ढुकुआ बांध को हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो स्थित है इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत महिला कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडनी पोइटियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिडनी पोइटियर ऑस्कर विजेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह प्रथम अश्वेत अभिनेता थे जो कि ऑस्कर प्राप्त करने वाले थे। तो चलिए अगला प्रश्न है कि अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने अपने नाम हासिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JC चौधरी। यह किस चीज में? तो अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला कौन है? तो JC चौधरी। आप इसे याद रखिएगा। बिहार के किस पत्रकार ने लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिहार के किस पत्रकार को दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम शंकर झा को। अगला प्रश्न है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम, जो कि भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ईरान हाल ही में SCO का 9वां सदस्य देश बन गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं सेट नंबर 3 की ओर। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है
कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए देखते हैं कौन है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी को हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो आप इसे भी याद रखिएगा। इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट से जो भी प्रश्न है वो सभी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवियर गौरीचस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पियरे ओलिवर गौरीचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दिसंबर 2021 हेतु ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एजाज पटेल। एजाज पटेल को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। आप सभी को पता होगा कि एजाज पटेल ने हाल ही में भारत के खिलाफ हुए मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो एजाज पटेल का जन्म कहाँ हुआ है? तो आप इसे याद रखिए कि इनका जन्म मुंबई में हुआ है, जबकि ये किस टीम के लिए खेलते हैं? तो यह न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 83वें स्थान पे भारत रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 स्थान पे भारत ने 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शामिल है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, DRDO द्वारा परीक्षण किए गए मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM की मारक क्षमता क्या है? MPATGM की मारक क्षमता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, 12वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षाली मल्होत्रा। यह हर्षाली मल्होत्रा वही है जो कि सलमान खान की पिक्चर में आई थी, जिन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किनारा कैपिटल इंडिया कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि द प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा की पुस्तक है द प्रोमिस लैंड। आप इसे याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो यह है गैलोपेगोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, BCCI ने वर्ष 2022 और 23 के IPL संस्करणों हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया गया? तो आप याद रखना है कि IPL का 2022 और 23 के लिए कौन सा IPL होगा? तो अब टाटा IPL होगा। हाल ही में वीवो से लेकर प्रायोजक किसे घोषित किया गया? तो अब टाटा को घोषित कर दिया गया IPL 2022 और 2023 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया, वे किस देश से? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो गुजरात के किस स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो कि गुजरात में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर।
79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता, यानी कि बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ डॉग को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 समारोह में बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड पुरस्कार जीत लिया। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है कि 17 प्रश्न है कि जनवरी 2022 में पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया गया। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह कब मनाया गया, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। 10 से लेकर 16 जनवरी पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में स्थित चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ समझौता किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता किया है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। सेट संख्या 4। सेट संख्या 4। सेट संख्या 4 का पहला प्रश्न है कि किस भाषा के प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया। यह किस भाषा से संबंधित है, तो इनका आंसर हो जाएगा कन्नड़। कन्नड़ भाषा से प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, गोवा सरकार ने किस मुख्यमंत्री को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया है, तो आजीवन कैबिनेट का दर्जा किन्हें मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे को गोवा सरकार द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव। नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियनशिप बन गए। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोची। कोची भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर बन गया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर और जापान। सिंगापुर जापान को पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। 10 से 16 जनवरी 2022 तक गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया। यह किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका हाल ही में आयोजन 10 से 16 जनवरी 2022 तक किया गया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा कोरोन की उत्पत्ति किस देश में हुई है, तो आप सभी को पता होगा कि इसका डेल्टा कोरोन जो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन का वेरिएंट था, तो इसका उत्पत्ति साइप्रस में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 विजेताओं के साथ किस राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। उड़ीसा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण INS विशाखापट्टनम से किया गया। यह मार करती है, यह कहाँ से कहाँ मार करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र से समुद्र। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया, जिसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो INS विशाखापट्टनम से किया गया, और यह समुद्र से समुद्र मार करती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 50 साल से जल रहे गैस क्रेटर यानी नर्क का द्वार जिसे कहा जाता है को बंद करने का आदेश कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में 50 साल से जल रहे गैस क्रेटर यानी जिसे नर्क का द्वार भी कहते हैं, इसको बंद करने का आदेश किसके द्वारा जारी कर दिया गया, तो तुर्कमेनिस्तान के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व के शीर्ष 10 ऑन टाइम परफॉर्मेंस हवाई अड्डों के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो इधर देख लेते हैं क्या क्या है।
मियामी हवाई अड्डा यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त है। और अगला है भारत के चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त है। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि असत्य है कि चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कि मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा राफेल नाडाल। अगला प्रश्न है कि वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के हेतु किस विभाग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनटेक विभाग। फिनटेक विभाग की स्थापना किसके लिए किया गया? तो यह वित्तीय परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसकी स्थापना हाल ही में की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में नवीनतम नियुक्ति का कौन सा युग्म सही है, यानी कि निम्न में कौन सा युग्म सही है? तो ओपेक का हैथम अलघिस जो कि सही है, और है एससीओ का झांग मिंग, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी उपयुक्त में सही है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू द्वारा हाल ही में रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी को लिखा गया। अगला प्रश्न है कि खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी को हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए MPATGM मिसाइल में टी का रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैंक, टी फॉर टैंक। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन के परिसंचारी क्षेत्र में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसनसोल। आसनसोल में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। अगला है कि कौन सा कंपनी वर्तमान में व्हाट्सएप की मालिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक कंपनी वर्तमान में व्हाट्सएप की मालिक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में पहली जल विमान शिप प्लेन सेवा की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। बढ़ते हैं सेट संख्या 5 की ओर। सेट संख्या 5 का पहला प्रश्न है कि 2021 के बजट में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला प्रश्न है कि रुडोल्फ वी शिल्डलर का पुरस्कार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी नागेश्वर रेड्डी को रुडोल्फ वी शिल्डलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ ICCII के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सभी को पता होगा कि टीवी नरेंद्र हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा रॉय। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज त्रिपाठी को हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। COP26 में कितने देशों ने वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता यानी ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103 सदस्यों ने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रों के कितने प्रतिशत भाग पर वृक्षावरण क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.91। किस राज्य में माघी मेला का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में माघी मेला का आयोजन किया गया। दुनिया का पहला खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, राजस्थान में। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन बना? सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव पहला बन गया है कुमलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन गांव बन गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 की घोषणा की है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास का किया? तो यह हो जाएगा आंसर रूस के द्वारा भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पैसेज
अभ्यास शुरू किया। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस अवधि में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स महोत्सव बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से 16 अप्रैल 2022 के बीच क्या बनाने की घोषणा की गई है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स महोत्सव की घोषणा की गई है। यह किसके किसके द्वारा हुआ है? तो संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी कि अमृत महोत्सव के तहत की गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य की सरकार ने जनवरी 2022 में नर्सिंग नीति लागू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा द्वारा हाल ही में नर्सिंग नीति को लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस द्वारा भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष RBI के किस पूर्व गवर्नर को नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि यह RBI के पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन में सूर्य से 5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली सूर्य ईस्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, जो कि EAST का पूर्ण रूप है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की है। अब चलते हैं अगले सेट यानी कि सेट नंबर 6 की ओर। सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस 2021 में वाटर डिक्लेरेशन के अनुसार किस वर्ष तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी जल तनाव की स्थितियों से ग्रस्त होगी? तो यह 2030 तक। बढ़ते अगला प्रश्न कि पहला ऑडिट दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया? तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि पहला ऑडिट दिवस 2021 में कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस 2021 में मनाया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रेलवे आकार के मामले में किस स्थान पर है? यानी वर्तमान में भारतीय रेलवे आकार के मामले में किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा। भारतीय रेलवे आकार के मामले में चौथे स्थान पे है, आप इसे याद रखिएगा। सऊदी अरब ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2060 तक सऊदी अरब द्वारा शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा की गई है। खबरों में रहा काहो गांव किस राज्य में स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा पहला गांव है? काहो गांव किस राज्य में स्थित है, जो चीन से सीमा लगाने वाला पहला गांव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या में सरयू के तट पर स्थित किस पार्क का नाम बदलकर क्वीन हेओ हवांग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया? क्वीन हेओ हवांग ओके मेमोरियल पार्क यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। यह इसका प्राचीन नाम क्या था जिसे बदलकर क्वीन हेओ हवांग ओके मेमोरियल पार्क कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राम कथा पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा पर्यटन गांव की प्रविष्टि हेतु निम्न में से किस गांव की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोथोंग मेघालय, लाडपुरा खास मध्य प्रदेश और पोचमपल्ली तेलंगाना, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। यूनिसेफ की अब तक की सबसे युवा सद्भावना राजदूत कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन को यूनिसेफ की अब तक की सबसे युवा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंट पुलवामा पुस्तक के लेखक कौन है?
बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया इवेंट इवेंट पुलवामा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनन भट्ट। मनन भट्ट द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया इवेंट पुलवामा पुस्तक का लेखन हुआ है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार डेविड टेनेट को दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि रियलमी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा के.एल. राहुल। के.एल. राहुल को हाल ही में रियलमी मोबाइल फोन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल स्मिथ। नेक्स्ट है आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा किस तिथि को की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 जनवरी को किया गया। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जनवरी 2022 में किसने लॉन्च किया? तो सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टो वायर। क्रिप्टो वायर द्वारा देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स 2022 जो जनवरी में लॉन्च किया गया। किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2021 से 11 नवंबर को ओनाके ओवावा जयंती के रूप में मनाने का फैसला किया गया? तो ओनाके ओवावा जयंती मनाने की फैसला हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया, जो कि 21 नवंबर को किया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सबकी योजना सबका विकास नामक योजना कब तक संचालित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 2022 तक। भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI पर नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 109 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62, यानी ऑप्शन नंबर बी। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। किस अफ्रीकी देश में हुई तख्ता पलट की गतिविधि के बाद उसे अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सूडान में हाल ही में तख्ता पलट के बाद इसे अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते अगले सेट यानी कि सेट संख्या 7। सेट संख्या 7 का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आप सभी को पता हुआ कि जनरल बिपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम करने की घोषणा कर दी गई है, यानी कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर। खबरों में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? ब्रांड इंडिया अभियान यह किस मंत्रालय से है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खबरों में रहा ब्लू बुक किस सशस्त्र बल यानी कि समूह का मैनुअल है? ब्लू बुक किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG से संबंधित है ब्लू बुक, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। यानी कि पंजाब दौरे के समय जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी उस समय से यह शब्द चर्चा में रहा है, यानी ब्लू बुक यह SPG से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत ने अगले 5 वर्षों में भारत में कितने चीते वापस लाने की कार्य को मंजूरी दी है? भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितने चीते वापस लाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 चीते को वापस लाने की मंजूरी भारत सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में दी गई है। देश का पहला टॉय क्लस्टर कोपल का संचालन किस राज्य में मार्च 2022 से शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में देश का पहला टॉय क्लस्टर कोपल का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस भारतीय राज्य को जलवायु कार्रवाई प्रयासों हेतु COP26 शिखर सम्मेलन के बीच अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी जलवायु समूह के अंडर 2 गठबंधन द्वारा प्रेरक क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र को जलवायु परिवर्तन कार्रवाई प्रयासों हेतु
COP26 शिखर सम्मेलन के बीच अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी जलवायु समूह के अंडर 2 गठबंधन द्वारा प्रेरक क्षेत्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? किस मध्य एशियाई देश में ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को हाल ही में आपातकाल की सामना करना पड़ा, जो कि किसके कारण? तो ईंधन में कीमत बढ़ने के कारण। तो आप इसे याद रखिएगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज को फैंटेस्टी स्पोर्ट्स माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में शिकुरो मनावे को किस क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आप सभी को पता होगा कि यह भौतिकी से संबंधित है, यानी शिकुरो मनावे को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय भाटिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में भारत के संविधान का ब्रेल संस्करण का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। FSSAI के द्वारा ईस्ट राइट स्टेशन परमाणु सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया। विश्व शांति स्तूप की 52वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई गई। यह स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर में स्थित है। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? होप आप सभी को पता होगा कि यह UAE का मंगल मिशन है। भारत ने S-400 मिसाइल प्रणाली हेतु किस देश से समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है कि हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, यानी कि सेट संख्या 8 का पहला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस तिथि को कोविड टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा हुआ, जिसकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो आप सभी को पता हुआ कि टीकाकरण कब से शुरू हुआ था? तो 16 जनवरी से। तो जिसका 2022 के 16 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हुआ, जिसकी स्मृति में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। किस नृत्य से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि वह कथक के प्रसिद्ध नर्तक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने टुपोलियो 160M स्ट्रेटेजिक मिसाइल यानी कि व्हाइट स्वान मिसाइल बम्पर का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है कि लो किन ये को हराकर किस भारतीय शटलर ने इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका किस शहर में हुआ, यानी कि किस तिथि को हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 से 21 जनवरी के अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की शीर्ष स्थान पे कौन है? तो नाओमी ओसाका है। आप इसे याद रखिएगा। देश के पहले कोयला से मेथनॉल पायलट संयंत्र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेल, यानी कि BHEL, यानी ऑप्शन नंबर बी। व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन बन गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। व्हाट्सएप पे 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय बन गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था? तो आप सभी को पता होगा कि यह अमेठी और वायनाड से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार
रूपेश गोयल को दिया गया, आप इसे याद रखिएगा। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन नंबर ए। द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलप्रीत यादव। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस तट को हटाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2021 में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टापन, यानी ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किस भारतीय डिस्कस थ्रोवर का शारीरिक अक्षमता जांच में अयोग्य पाने जाने पर जीता हुआ पदक वापस ले लिया गया? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय डिस्कस थ्रोवर का शारीरिक अक्षमता जांच में अयोग्य पाने पर उनका पदक वापस ले लिया गया, तो वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार। विनोद कुमार से पदक को वापस ले लिया गया था क्योंकि उनकी शारीरिक अक्षमता जांच में अयोग्य पाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनोद कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2021 में रामसर साइट में शामिल भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भिंडावास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य घोषित किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2024, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार द्वारा 2024 तक सबको आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 11वां संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया, तो आप सभी को पता होगा कि केरल हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, यानी सेट संख्या 9 का पहला प्रश्न है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने किस स्थान पर राज्य का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह की गई है बेंगलुरु में, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा किस पत्रकार को रेड इंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेम शंकर झा, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.62%, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग 2022 में महिला वर्ग में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तस्लीम मीर। किस मंत्रालय ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 की शुरुआत किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका के थे कौन, क्रिस मॉरिस, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल किस देश में बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर यानी जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, यानी विश्व बैंक द्वारा जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया, तो 8.3, यानी ऑप्शन नंबर बी। टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर कौन बन गए, यानी टेस्ट क्रिकेट में 100 कैच पकड़ने वाले भारत के छठे क्रिकेटर कौन बन गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में कितने देश शामिल है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, तो 193, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है कि असम वैभव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? असम वैभव पुरस्कार 2021 दिया गया रतन टाटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? सरदुल ठाकुर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्चुअली आई मेट द ए मेमोयर के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलजार। सेना दिवस के अवसर पर किसके द्वारा सेना में महिला अधिकारियों हेतु अस्थायी आयोग पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एमएम नरवणे द्वारा सेना दिवस के अवसर पर सेना में महिला अधिकारियों हेतु अस्थायी आयोग पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। जनवरी 2022 में महिला हॉकी एशिया कप 2022 कहाँ शुरू किया गया, तो आप सभी को पता होगा कि इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध पत्रकार कमाल खान का निधन हो गया, वे किस समाचार एजेंसी से संबंधित थे, तो उनका संबंध था एनडीटीवी, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक गार्सेटी को अमेरिका का नया राजदूत भारत में नियुक्त किया गया। भारतीय रेल संरक्षा बल ने देश भर में
बड़े स्टेशनों पर माई सहेली की कितनी टीमें तैनात की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 244 यानी ऑप्शन नंबर बी। आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट द 75 के उपलक्ष्य में भारत के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के 27 जिलों में कितने नए क्लब मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा करने की आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न 20 है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय व फेसबुक की संयुक्त पहल गोयल इनिशिएटिव का पूर्ण रूप क्या है? यानी गोयल का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न यानी कि सेट संख्या 10 का पहला सवाल है कि 15 जनवरी 2022 को कैवा सेना दिवस मनाया गया? यानी कि सेना दिवस का कैवा संस्करण था 15 जनवरी 2022 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 74वां यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आप सभी को पता होगा कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो कि 2022 में 74वां सेना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत यानी ऑप्शन नंबर ए। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में किया गया यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत के पहले स्वदेशी सरोवर का नाम क्या है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्र। बिहार विभूति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित कुमार यानी ऑप्शन नंबर ए बिहार विभूति सम्मान 2021। ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अमेजन के सीईओ कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि एनडी जेसी हाल ही में अमेजन के सीईओ नियुक्त किए गए थे। गोपीनाथ बरदोलाई पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? गोपीनाथ बरदोलाई पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा निरोध कुमार बरुआ यानी ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप मैगजीन यानी ऑप्शन नंबर डी। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे की नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो कि किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि यह त्रिपुरा में स्थित है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? तो सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया गया गूगल द्वारा। तो आप यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। आप सभी को याद रखना है कि सिंप्लीफाई किसका कंपनी है? तो गूगल का कंपनी है सिंप्लीफाई। प्रश्न संख्या 13 है कि खबरों में रहा त्रिकोमालिन तेल टैंक फर्म त्रिकोणमालित तेल टैंक फर्म किन देशों से संबंधित है? तो भारत और श्रीलंका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेविस कप 2021 का विजेता कौन है? तो रूस। आप ये याद रखिएगा कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका निधन हो गया? तो आप सभी को पता होगा कि श्रद्धा मेनन जी का हाल ही में निधन हो गया, जो कि भारत की पहली मनोचिकित्सक थी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक में कंबाला का आयोजन किया गया, जो कि क्या है? एक पारंपरिक भैंसा दौड़ है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ कमेटी गठित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरवी रविंद्रन कमेटी। पेगासस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसका नाम क्या है? आरवी रविंद्रन कमेटी। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? तो यानी कि सही सुमेलित करना है, तो चलिए। पहला है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यानी वैक्स, मरियम वेबस्टर वैक्सीन, कॉलिक्स डिक्शनरी, एनएफटी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, परसेवरेंस और डिक्शनरी.com LIC सही सुमेलित है। यानी कि कौन
सा वर्ड किसके द्वारा दिया गया, तो ये आपको बताना है। तो आप सभी देख रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वैक्स, मरियम वेबस्टर वैक्सीन है, कॉलिन्स डिक्शनरी का एनएफटी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का प्रिवेंशन है और डिक्शनरी.com का एलाइसिप है। तो यानी कि इस प्रकार का सभी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कि सभी सही सुलिमित है। यानी कि जितना वर्ड दिया गया है या सबका सबके द्वारा सही रूप से दिया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सभी सही सुलिमित है। आप इन सभी वर्ड को भी याद रखिएगा कि किसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। तो यानी सबको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन सा देश बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस हासाविस को आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। दोस्तों, तो इस प्रकार आज हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 10 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जिसमें 20-20 करके यानी टोटल 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए। तो इस प्रकार यह वीडियो फर्स्ट था। इस प्रकार अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेट 10 से के बाद यानी सेट 11 से लेकर सेट 20 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।